Dear students, in this video, I will tell you how you can overcome fear of speaking English. बेसिकली क्या होता है कि हम डरते बहुत हैं, लेकिन हम ये नहीं समझते कि जब तक डर को फेस नहीं करेंगे तो हम सीख नहीं सकते। और मिस्टेक्स करने से हमें डरना नहीं चाहिए, मिस्टेक्स करने से हमें एम्बैरेस्ड फील नहीं करना चाहिए, शर्मिंदगी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मिस्टेक्स से ही तो आप सीखेंगे। और जब मिस्टेक करेंगे ही नहीं तो फिर सीखेंगे कैसे? तो मिस्टेक्स करना कोई एम्बैरेसिंग नहीं होता, या आपको एम्बैरेस्ड फील करने की ज़रूरत नहीं है अगर आप मिस्टेक्स करते हैं तो। ओके, सो डोंट फियर इन मेकिंग मिस्टेक्स और डोंट फील एम्बैरेस्ड इन मेकिंग मिस्टेक्स। मिस्टेक्स करने में एम्बैरेस्ड फील मत कीजिए, क्योंकि आज आप मिस्टेक कर रहे हैं क्योंकि आप लर्नर हैं। सबसे पहले तो ये कंसिडर कीजिए कि मैं लर्नर हूँ, मैं सीख रहा हूँ। जब आप सीख रहे हैं तो मिस्टेक तो करेंगे ही ना, तो इसलिए एम्बैरेस्ड मत होइए, ठीक है? सो इफ़ यू वांट टू लर्न टू स्पीक इंग्लिश कॉन्फिडेंटली, इफ़ यू वांट टू हैव कमांड ओवर स्पीकिंग, अगर आप चाहते हैं कि आपका कमांड बने स्पीकिंग पे, आप उस फियर को वैनिश कर सकें, उसे ख़त्म कर सकें, तो उसके लिए यू हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ। आपको अपने आप में बिलीव करना होगा कि नहीं, मैं कर सकता हूँ। ओके, जैसे कि स्टूडेंट्स हैं, यस, तो उन्हें क्या करना चाहिए? दैट दे शुड मेक इंग्लिश अ पार्ट ऑफ देयर लाइफ। अपनी लाइफ का उसे हिस्सा बनाइए। ये नहीं कि मुझे कहीं इंस्टीट्यूशन में 1 घंटे जाना है, वहाँ जाके ट्रेनर को सुनना है और बस मुझे इंग्लिश बोलना आ जाएगा। नो, दैट्स नॉट पॉसिबल। ऐसा नहीं होता। ओके, उसके लिए आपको लैंग्वेज को, इंग्लिश लैंग्वेज को अपने टच में रखना होगा। एवरी मोमेंट, हर मोमेंट उसे टच में रखना पड़ेगा। इफ़ यू वांट टू लर्न टू स्पीक कॉन्फिडेंटली, तभी ये पॉसिबल हो पाएगा कि आप उसे कॉन्फिडेंटली बोल पाएंगे। ओके, उसे हर मोमेंट टच में रखिए। कैसे? सपोज़ आप स्कूल में हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल, ओके, आप स्कूल जाते हैं, आप कॉलेज जाते हैं, सो देयर यू शुड कम्युनिकेट इन इंग्लिश। ओके, आई अंडरस्टैंड कि शायद आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि यार मुझे बोलना तो आती नहीं, मैं कम्युनिकेट कैसे करूँगा? तो ये नहीं। ओके, देखिए, इंग्लिश हमारी मदर टंग नहीं है। ओके, या तो इसलिए ये मत सोचिए कि मुझे बोलना नहीं आती है। बोलिए, ओके, स्पीक आउट, चाहे गलत बोलिए बट बोलिए। ओके, जैसे मैंने अभी कहा था कि मिस्टेक्स करने में एम्बैरेसिंग फील मत कीजिए, क्योंकि एम्बैरेसिंग फील करेंगे तो फिर कर नहीं पाएंगे। ओके, और अगर मिस्टेक करेंगे नहीं तो वो बाहर नहीं आएंगे। जब तक वो बाहर नहीं आएंगी तो वो ठीक नहीं होंगी। तो इसलिए मिस्टेक्स करने से डरिए नहीं, तो आप कम्युनिकेट कीजिए। ओके, अपने क्लासमेट से कीजिए, ट्राई टू कम्युनिकेट विद योर टीचर्स, विद योर प्रोफेसर्स। ओके, हो सकता है आपको फील है कि प्रोफेसर या टीचर या सीनियर से कैसे बात करूँगा, मुझे तो आता ही नहीं है, वो लोग तो बेटर है मुझसे। तो ये वाला फील नहीं आना चाहिए। आपके माइंड में बस एक थॉट होना चाहिए कि मुझे तो सीखना है, मुझे तो बोलना है। ओके, तो बोलिए, गलती कीजिए, गलत बोलिए, नो प्रॉब्लम, बट डोंट स्टॉप योर सेल्फ। ओके, लेट द मिस्टेक्स कम आउट। ओके, एंड लिटिल बाय लिटिल आप देखेंगे कि आप में इम्प्रूवमेंट आ रही है। उसके साथ साथ आप किसी ट्रेनर के अंडर में रहिए। आजकल तो बहुत इजी है, जैसे कि आपको पता है कि आपको ऑनलाइन बहुत सारे वीडियोस मिल जाते हैं, बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। ओके, बहुत सारे ट्रेनर्स हैं जो आपको गाइडेंस देते हैं। ओके, जो आपको टीच करते हैं, बताते हैं कि आप क्या कर सकते हो। बट ये सब चीज़ें भी आपको तभी हेल्प कर सकती हैं जब आप उस लैंग्वेज को एवरी मोमेंट अपने टच में रखें। ठीक है, मैं इस चीज़ पे बहुत एम्फेसिस कर रहा हूँ, बहुत ज़ोर डाल रहा हूँ कि आपको लैंग्वेज को टच में रखना है अपने। ओके, आप घर पर आते हैं तो यू हैव टू कीप लैंग्वेज इन टच। ओके, नो मैटर कि आपकी फैमिली में कोई इंग्लिश बोल सकता है या नहीं, आपको बोलना सीखना है, आपको ये माइंड में होना चाहिए। ओके, सपोज़ आप आते हैं, फॉर एग्जांपल स्कूल से आते हैं, कॉलेज से आते हैं, ऑफिस से आते हैं,
ठीक है, आपको अपनी मदर को बोलना है कि मुझे पानी चाहिए एक गिलास, या मम्मी को बोलना है मुझे खाना चाहिए, मुझे भूख लगी है। ओके, तो देखिए आप जानते हैं उसे कैसे बोलना है, तो उसे वैसे बोल दीजिए, है ना, कि आई नीड अ ग्लास ऑफ वाटर, आई एम थर्स्टी। या आप अपनी मम्मी को बोल रहे हैं कि मम्मी आई एम वेरी हंग्री, ओके गिव मी फूड, ओके और सर्व मी फूड। तो ये इतना बेसिक सेंटेंस है या बेसिक इंग्लिश है कि आप इजीली बोल सकते हैं। तो हेजिटेट मत होइए, उसे बोल दीजिए। वहाँ ये नहीं सोचिए कि मम्मी क्या सोचेगी, या घर में कोई और फैमिली मेम्बर सुनेगा तो वो क्या सोचेगा कि यार ये ऐसे क्यों बोल रहा है। सोचने दीजिए, आपको वहाँ फोकस नहीं करना है। आपको फोकस करना है इस चीज़ पे कि मुझे कॉन्फिडेंस गेन करनी है। तो कॉन्फिडेंस कब आएगी, जब आप उसे बोलेंगे। ठीक है, तो पहले जो बेसिक सेंटेंसेस हैं, जो ये इजी फंडामेंटल जो है ये, इसको आप पहले बोलिए, उसे स्पीक आउट कीजिए। उससे क्या होगा, आपको कॉन्फिडेंस गेन होगा, आपको एक फील आएगा कि यस आई एम स्पीकिंग, आई एम इम्प्रूविंग, आई कैन स्पीक बेटर। और जब आप ऐसा करेंगे, सो लिटिल बाय लिटिल, स्लोली स्लोली, यू विल बी, यू विल इम्प्रूव। यू अंडरस्टैंड, आप इम्प्रूव कर लेंगे उसे लिटिल बाय लिटिल, दैट विल टेक टाइम। बट सिर्फ यही नहीं, उसके लिए आपको ऑब्वियसली अपनी जो एक लैंग्वेज है उस पर वर्क करना होगा। उसके लिए आपको एक यस एनरिच्ड वोकेबलरी भी चाहिए होगी। ओके, उसके लिए आपको बल्क में वर्ड्स चाहिए होंगे। यस, वो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। यस, उसको आपको अपने लेवल पे भी लर्न करना है। यस, न्यूज़पेपर्स के थ्रू आप कर सकते हैं, इंग्लिश न्यूज़ चैनल आपको देखना चाहिए। कुछ टाइम निकालिए, टेक आउट सम टाइम और उन्हें देखिए। यस, वहाँ से देखिए कि वहाँ से आपको क्या मिल रहा है, उसे कितना समझ पा रहे हैं। यू अंडरस्टैंड, बस सम हाउ आपको लैंग्वेज को टच में रखना है, बोलना ज़रूर है। ओके, स्पीक आउट ज़रूर करना है आपको उसे। अदरवाइज़ आप अगर वर्ड्स मेमोराइज कर रहे हैं, सेंटेंसेस को प्रैक्टिस कर रहे हैं और आप बोल नहीं रहे हैं, सो ऑल दैट विल बी ऑफ नो पॉइंट। ओके, उस सब का फिर कोई पॉइंट नहीं रह जाता है, कोई यूज़ नहीं रह जाता है अगर आप बोल नहीं रहे हैं। तो बोलना बहुत ज़रूरी है ना। यस, स्पीकिंग आपको करना है, उसको टच में रखना है। यस, आप अपने आप से भी बात कर सकते हैं। यस, ये मत सोचिए कोई क्या सोचेगा, बस वहाँ फोकस नहीं करना है। अगर ये सोचेंगे तो फिर नहीं कर पाएंगे। करने दीजिए, सोचने दीजिए। इवन इफ पीपल मेक फन ऑफ यू, इवन दे लाफ एट यू, ओके, इवन दे यस मीन्स शो सरकाज़म, आपको सरकाज़म शो करते हैं, यस आपको इरिटेट करते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, तो करने दीजिए। आपको वहाँ फोकस नहीं करना है। ऐसा होता है, इट हैपन्स। ओके, जब हम एक लर्निंग स्टेज पे होते हैं, हम कुछ सीख रहे होते हैं, तो हम बहुत सारी गलतियाँ भी करते हैं और हमारा उस पर मजाक भी बन जाता है। तो उसकी फ़िक्र मत कीजिए। पर जो लोग आपका आज मजाक बना रहे भी होंगे, दे विल एडमायर यू टुमारो। कल आपको एडमायर भी करेंगे, आपकी तारीफ़ भी करेंगे, लेकिन आपको कंसिस्टेंट रहना है। ओके, आपका जो फोकस है सिर्फ यहाँ होना चाहिए कि आई हैव टू स्पीक, आई हैव टू लर्न टू स्पीक इंग्लिश। ओके, सो उसे टच में ज़रूर रखिए। ओके, टच में वो रखना बहुत ज़रूरी है। यू अंडरस्टैंड, सो ट्राई टू स्पीक। ओके, जैसे मैंने कहा, आप घर से आते हैं या घर में हैं या ऑफिस से, स्कूल से, कॉलेज से, आप अपने जॉब से आ रहे हैं या स्कूल से आ रहे हैं, कॉलेज से आ रहे हैं, तो वहाँ भी आके आपको घर में भी उसे टच में रखना है। जैसे कुछ भी, आप सपोज बैठे हुए हैं, आप देख रहे हैं मदर खाना बना रही है किचन में, तो वहाँ कुछ एक्टिविटीज़ करी होगी ना वो, तो आप बैठे हैं वहीं प्रैक्टिस कर लीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, माई मदर इज़ वॉशिंग यूटेंसिल्स, आप देख रहे हैं वो धो रही है यूटेंसिल्स को, तो आपने वहाँ से क्या किया, रिहर्स कर लिया, प्रैक्टिस कर लिया। इस तरह से बोलते जाइए ना। नाउ शी इज़ मेकिंग टी, ओके, यस, एंड नाउ शी इज़ रोलिंग द चपातीज़, कि वो रोटियां बना रही है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं प्रैक्टिस। ओके, उसे टच में रख सकते हैं, वो बहुत ज़रूरी है। मैं बार बार इस चीज़ को बोल रहा हूँ, टच में रखेंगे तभी आप उसे प्रैक्टिकली समझ पाएंगे। आप सिर्फ सेंटेंसेस प्रैक्टिस करते हैं रिटन वे में, ठीक है, किसी रजिस्टर पे या नोटबुक पे आप सेंटेंस प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप वोकेबलरी को मेमोराइज कर रहे हैं, उसे स्टोर कर रहे हैं अपने माइंड में, लेकिन बोल नहीं रहे हैं, तो उससे बात नहीं बन पाएगी। उसे टच में रखना है। अगर आपने फॉर एग्जांपल आज 2 न्यू वर्ड्स मेमोराइज किए, उन पर रिसर्च किया, उनके मीनिंग्स फाइंड आउट किए, और उन्हें मेमोराइज कर लिया,
लेकिन उसे प्रैक्टिकली यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो दे विल स्लिप अवे अ मेमोरी, वो आपकी मेमोरी से निकल जाएंगी और आप सोचेंगे यार मेरी स्पीकिंग तो इम्प्रूव हो नहीं रही है। तो वो इम्प्रूव अगर करनी है तो उन सेंटेंसेस को या उन वर्ड्स को जो आपने मेमोराइज़ किए हैं या कुछ आपने ग्रामर प्रैक्टिस किया है या उसे समझा है, उसे कॉम्प्रहेंड करने की कोशिश की है, तो उसको प्रैक्टिकली आपको यूज़ करना है। ठीक है, जैसे मैं भी आपको एग्जांपल दे रहा था कि मदर कुछ एक्टिविटीज़ कर रही है किचन में, तो वो क्या, वो कॉन्टिन्यूशन में है वहाँ सारी एक्टिविटीज़, तो आप उसे मतलब प्रोग्रेस में है और हम कह सकते हैं इसके अलावा। ठीक है, तो आपको उसे क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, तभी एट द मोमेंट, है ना, जैसे मैंने आपको भी कुछ सेंटेंसेस बोले थे, इस तरह से कुछ भी हो सकता है। ओके, माई मदर इज़ कुकिंग फूड इन द किचन, माई सिस्टर इज़ वॉचिंग टीवी इन द रूम, माई यंगर ब्रदर इज स्लीपिंग। Okay, you understand? My elder sister is drawing and so on. इस तरह से आप सेंटेंसेस देख सकते हैं, मतलब उस वक्त घर में जो भी एक्टिविटीज़ चल रही हैं वो सब क्या है, प्रोग्रेस में है ना। तो वो जो प्रोग्रेसिव सेंटेंसेस जितने भी हैं वहाँ उस वक्त जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं जो प्रोग्रेस में हैं, उनको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं एट द मोमेंट। लिखना नहीं है, ओके, बोलना है, यू हैव टू स्पीक। उससे क्या होगा, आपका वो जो फंडामेंटल है वो प्रैक्टिकली आप उसे समझ जाएंगे, आपको उसे यूज़ करना इजी लगेगा। दूसरा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। ओके, सो ये चीज़ माइंड में रख के चलिए। ऑलराइट, and I will keep giving you tips. I will keep instructing you, okay, in my further videos. Okay, till then, goodbye, see you shortly.